हेलो बच्चा लोग, मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लखनऊ के फेमस गवर्नमेंट स्कूल का जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो हम करने वाले हैं। तो चलिए फिजिक्स के इस पेपर को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सन्निहित का अनुपात होगा। तो आपको बता दूं 1.77, आपको बता दूं कितना 1.77 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे दूसरा हमें क्या दिया है क्वेश्चन, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो आपको बता दूं कि 0.9 जूल आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाते हैं तो वो आपका गलत माना जाएगा। इस चीज़ पे आपको बहुत खासा ध्यान देने वाली चीज़ है, ध्यान देना होगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ में इसके थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट हमसे यहाँ पे क्या कहता है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, यानी वैद्युतशीलता को यार एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, चलो अच्छी बात है। चुंबकशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। आपको बता दूं इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यार, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ में हम इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कहता है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा पार्ट, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। तो आपको बता दूं ध्रुवण के कारण ऐसा होता है। आपको पता है कि जो सूर्य होता है और जो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी को मैं यहाँ P दिखा देता हूँ, सूर्य को S। जब सूर्य से पृथ्वी तक क्या होता है, प्रकाश आता है, ठीक है, लाइट आती है, तो उससे निर्वात से होकर के गुजरना पड़ता है, जो कि क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण प्रदर्शित करता है। तो इसलिए आपको याद रखना है प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि ध्रुवण के कारण होती है। मतलब यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में फिफ्थ में है स्टीफन नियतांक कितना होता है। तो आपको बता दूं 5.67 × 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर K⁴ ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट है हमारे पास में हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा कितनी होती है। तो आपको बता दूं हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा यार आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ईवी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने लोगों को नहीं पता था कमेंट करके बताएं। चलिए चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो इसी के साथ में हम आ चुके हैं खंड बा की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। चलिए सेकंड इसका क्या दिया इन्होंने, आवेशित कण के अनुगमन वेग और विद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती है, जो हमको बताना है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। और इसके साथ में ही पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास में अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें से आपका वैद्युत द्विध्रुव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका अनुगमन वेग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गतिमान आवेश, प्रिज्म, अन्योन्य प्रेरण, सारे क्वेश्चन मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में यार अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही शानदार पेपर बनाया गया है, ये बहुत ही अच्छा पेपर मुझे लगा, क्योंकि इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करूं। इससे अप्रॉक्सीमेट यार आपके 50% पेपर तो आने ही आने हैं, तो आगे और भी मजा आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट था इसका छठा पार्ट, किस अवस्था में होने पर पदार्थ रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। तो इसी के साथ में हमारा खंड बा समाप्त होता है। खंड सा में चले यानी कि थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं यार, ये गलती से इन्होंने लिख दिया है, ऐसा यहाँ कुछ होना नहीं चाहिए।
वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसके फेरों की संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है, बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसमें आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं लाया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये एक नंबर में पूछा जाता है। तो एक फॉर्मूला है P = 1/f। तो यहाँ पे P की वैल्यू दे दी गई है, आपको फोकस दूरी निकालने को कह रहा है, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसी के साथ में हमको फिफ्थ पार्ट इसका क्या, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो आपको पता है ना, जिसके हमारे क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे 1H1, 1H2, 1H3। तो यहाँ पे क्या है, देखिए एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, लेकिन सबके क्या है, मास नंबर जो है वो चेंज है, तो इसीलिए इनको हम कहेंगे समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक एवं विमान लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले। तो यार मेरे को याद आ रहा है, अगर मैं सही हूँ तो इसमें एक गोला ऐसे होगा और एक गोला इसमें डैश डैश मतलब करके होगा, और उसके बाद में हमको निकालना होगा। तो मैं जहाँ तक सही हूँ यही क्वेश्चन है, आई एम 99.99% डैम श्योर। चलिए चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन। यार आपको बता ही दूँ कि किरचॉफ्स और व्हीटस्टोन को भाई बिल्कुल मत छोड़ियो यार, एक तो आना ही आना है कंफर्म। मैंने आपको पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, कितने, 75। उसी में से पेपर आया है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसी के साथ हम चलते इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻² वेबर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा क्योंकि मैंने कई बार देखा, ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, फैराडे भाई साहब भर भर के आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको जरूर पढ़ लें। मैं भी इसके आंसर शीट आपको प्रोवाइड करूँगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये पेपर मेरे पास रिसेंट में भी तुरंत आया है, क्योंकि आज ही बच्चे पेपर करके आए हैं। तो हम चलते हैं अपने इसके आगे की क्वेश्चन की तरफ, इसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर भेजूंगा। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो और यह 15 डिग्री विचलित होती है, कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हाइगेंस तो आप भूल के भी मत भूलिएगा, चाहे वो हाइगेंस की द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत हो, चाहे वो हाइगेंस का जो नियम है परावर्तन के लिए जो डेरिवेशन है वो हो, या अपवर्तन के लिए, कुछ भी मतलब छोड़िएगा ही नहीं, आती ही आती है। इसको डिटेल में मैंने कराया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो लिंक है, वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइंस्टीन। आपको बता दूं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इसमें एक ही क्वेश्चन है ही है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसको पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कंफर्म आते हैं, मैं वो बता रहा हूँ कि आप पढ़ के जाना, आपके पेपर में आएंगे। वीडियो को सेव कर लेना, और बाद में अगर ना आए तो हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। चलिए चलते फोर्थ में, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, इसका कीग्रा से क्या संबंध है। और इसी के साथ छठा हमारा है, किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, बाकी इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा।
तो इसी के साथ आ चुके हैं हम अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली पेपर में आएगा। मैंने पहले ही कहा वीडियो सेव कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन नहीं आए तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके कहिएगा कि सर आपका बताया पेपर नहीं आया, बट ऐसा 100 and 200% नहीं होगा। एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। इसी के साथ में हमारा 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्किट। पढ़ के जाइएगा, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये सारे सर्किट रिलेटेड जो है ये पढ़ के जाइएगा। एक तो पेपर में आता ही आता है, अधिकतर मैंने देखा, कई मॉडल पेपर मैंने चेक किए थे। और ये देखिए यहाँ पे फिर आ गया यंग के द्विस्लिट प्रयोग, यानी कि यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो हमको करना है, और साथ ही दीप्त किरण की दूरी का सूत्र भी निकालना है। इसी के साथ में हमारा 8वां क्वेश्चन है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त दूरी, यानी यहाँ पे फोकस होना चाहिए, संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। जो फॉर्मूला होता है ना 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश डैश डैश। तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसका यही डेरिवेशन हमको करके दिखाना है। ये मैंने कंप्लीट कराया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा वॉच कर सकते हैं। फिर है ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र। ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका क्या हुआ है, सेमीकंडक्टर से बहुत सारी चीज़ें, यानी जेनर डायोड हो गया हटा दिया गया है, और भी सारी चीज़ें हटा दी गई, एलईडी हटा दिया गया है। तो इसकी वजह से क्या है, ट्रांसफार्मर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन और संलयन। आपको पता ही होगा, इमेजिन करिए, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ आपको। ये भाई साहब इधर आ गए, ये आ गए, यहाँ से भाई साहब ये आ गए, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए नाभिक का विखंडन इधर को हो रहा है और संलयन इधर हो रहा है। तो यही क्वेश्चन है आपका कि आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना होता है। इसी के साथ में आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्ट धारा के रूप में क्रियाविधि लिखिए। फुल वेव रेक्टिफायर, शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पे हमें एक डायोड लगाना है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक डायोड लगाना है और इसको इनसे मिलाना है। यहाँ बीच से एक वायर जंपर के थ्रू निकाल देंगे, तो ये ऐसे हमारा आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे, यहाँ पे एक क्या करेंगे, रजिस्टेंस लगा देंगे, रजिस्टर लगा देंगे, और यहाँ पे एक क्या करेंगे, हमारी एलईडी लगा देंगे। तो ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फिजिक्स का जो है ये कंप्लीट किया। बहुत ही शानदार पेपर मुझे लगा इसके स्कूल का, तो इसी वजह मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करते हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय किड्स। पढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें।